हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे। मुझे बहुत दिनों से ना मैसेज आ रहे थे कि आप कहाँ गायब हो गए हो, आपने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्या हुआ, हम बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। यह वीडियो इसलिए नहीं बनाया ना, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला और मतलब बहुत कुछ चल रही थी चीज़ें ना, तो मतलब कभी मन नहीं हुआ तो कभी टाइम नहीं मिला, ऐसे ही होता रहा। पढ़ाई मतलब चल रही है, जैसा आप लोगों को फ़ील हो रहा है ना, आप लोग नर्वस हो, डर लग रहा है, एंग्ज़ायटी है, सेम वो सब कुछ मेरे साथ है और आपसे 2 कदम आगे है। क्योंकि जब भी मेरा एग्ज़ाम आने वाला होता है, मेरे को तो अलग ही कुछ होता है, मतलब मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। अब वो होने लगी है, आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा। अब तो मतलब मैं 2-3 दिन से मेरा इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब मुझे पता भी नहीं कि मुझे क्या हो रहा है, ना मुझे बुखार है ना कुछ है, पर ऐसे गरम-गरम फ़ील हो रहा है, बीपी लो फ़ील हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। और मेरे को इतना गुस्सा भी आता है ना कि अब जब लास्ट टाइम बचता है कि जब हमें मतलब सब सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, सब कुछ मतलब अपनी मतलब तैयारी को एकदम पीक पे रखना है, तब मेरी हालत डाउन जाती है। मेरी आँखों में पता है इतना यहाँ पेन हो रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है मुझे। ये सब मुझे पता है एंग्ज़ायटी से ही हो रहा है। मुझे एग्ज़ाम का जो एंग्ज़ायटी जो प्रेशर है ना, वो सब मेरे चेहरे पे भी दिख रहा है और मुझे अंदर से फ़ील भी हो रहा है। मैं बस इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं जब खुद ही अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, मोटिवेट नहीं हो पा रही थी, तो मैं आपको क्या मोटिवेट करूँ, ये सोच के मैं वीडियो नहीं बना रही थी। फिर मैंने कल कमेंट्स देखे, जन्माष्टमी थी कल, तो मैं कल देख रही थी, तो फिर मुझे लगा चलो एक छोटा-सा वीडियो बना दूँगी, जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, उसमें मेरे से किसी ने पूछ रखा था कि आप इकोनॉमिक सर्वे कहाँ से कर रहे हो और जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आई हैं नई, वो सब आप कहाँ से करोगे। तो इकोनॉमिक सर्वे ना मैंने स्टडी विथ योगेश सर के चैनल से करा है, आप देख लेना, उन्होंने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे करवाया है। और उस इकोनॉमिक सर्वे में ही जो हमारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं या जो पिछले साल हुई हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, तो वो मैंने वहीं से करी है। बाकी मैंने कुछ एक उत्तराखंड की जो मैं करंट अफेयर्स देखूँगी, वो मैं अभी सितंबर में ही देखूँगी, तो वो मैं जरधारी क्लास के जो चैनल है जरधारी क्लास, वो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस कराते हैं, उनके वीडियोस आते हैं ना, तो वो एमसीक्यूज़ में वहाँ से देख के चली जाती हूँ। 1-2 क्वेश्चन वहाँ से फँस जाते हैं एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में उनके करंट अफेयर्स से। तो आप भी वो वहाँ से देख लेना। और बाकी देखो, प्रिपरेशन आप जैसे कर रहे हो ना इतने टाइम से, आप वैसे ही करते जाओ। मतलब अब आपने ये मत सोचो कि हाँ, जो अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था ना, उस एग्ज़ाम के बाद सबका जो रिव्यू था वो बहुत वैसा था कि एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम इतना टफ लेवल का एग्ज़ाम पूछा है, तो अब हम ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में वो क्या ही पूछेंगे, वो ही पूछेंगे। उनका जो है, हमारा यही तो चक्कर है यूपी ट्रिपल एससी में, इनका ग्रेजुएशन लेवल का आप एग्ज़ाम दे दो, आप 12th पास जो होती है वैकेंसी, आप वो दे दो, कनिष्ठ सहायक। इनका यही रहता है, एग्ज़ाम लेवल हमेशा कठिन ही रहेगा। ये नहीं कि मतलब 12th पास वालों को थोड़ा हल्का होगा, ग्रेजुएट लेवल वालों का थोड़ा टफ होगा ना। कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम तो हमेशा टफ ही आता है और ये तो रिकॉर्ड ही है। तो उसमें कोई नई बात नहीं थी कि कांस्टेबल का इतना खतरनाक उन्होंने एग्ज़ाम पेपर दे दिया, तो वो तो देना ही था, उनका मतलब यही है उनका एक सिस्टम। अब देखना आप, ये जो हमारा एग्ज़ाम है वीडियो वाला, ये पेपर भी ऐसे ही आएगा खतरनाक सा। पर ये होता है ना, जैसे कांस्टेबल का है, मैंने पेपर देखा, मैंने एग्ज़ाम तो नहीं दिया था, जो मैंने चैनल्स पे क्वेश्चन पेपर देखा, आंसर उसके मतलब लगाए मैंने, तो फिर हमें ना अपनी तैयारी पे ना डाउट होता है। हमें लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं यार, वो तो इसमें से कुछ आ ही नहीं रहा। हमने तो परीक्षा हमारी इतनी रटी है ना, उसकी हिस्ट्री इतनी रटी, ये तो कुछ अलग ही इसने पूछ लिया। जीएस हम लूसेंट से पढ़ रहे हैं, हम दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें आ ही नहीं रहे। तो ये होता है यार, मतलब जीएस का तो सिलेबस ऐसा सिलेबस है, उसे आप कितना भी पढ़ लो वो कम ही है। और रही बात हमारे उत्तराखंड की, तो हमारे एग्ज़ामिनर वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पेपर छाट के बनाते हैं, वो क्वेश्चन है ना इतना टफ लेवल कर देते हैं कि फिर कट ऑफ कभी बहुत नीचे जाएगी, कभी बहुत हाई जाएगी। पर फिर सोचते हैं कि एग्ज़ाम जैसे कठिन आया, तो सोचेंगे अरे कट ऑफ नीचे जाएगी, चलो कोई बात नहीं। पर वो जो कट ऑफ नीचे जाएगी ना, उसमें भी तो वही लोग सेलेक्ट होंगे, जब कट ऑफ हाई जाती तब भी वही सेलेक्ट होते हैं, उनके उतने मार्क्स आते हैं, वो हाई ले जाते हैं, उनकी तैयारी इतनी अच्छी है ना, वो 80 पे कट ऑफ ले जाते हैं ईज़ी पेपर में। वही लोग, ठीक है, वो जो इतने टॉप 20 हैं जो हैं वो, ठीक है। अब जब पेपर टफ आया, वही टॉप 20 अब कम मार्क्स लेके कट ऑफ नीचे ले आएंगे, तो बात तो वही है, मतलब अल्टीमेट सिलेक्शन तो उसका ही होना है जिसकी तैयारी एकदम टॉप नॉच होती है ना। बाकी हम लोग मतलब डीमोटिवेट मत होइए, मतलब आप भी ये सोचिए कि हमारी पढ़ाई भी हमने बहुत मेहनत से करी है
है ना। हमने बहुत मेहनत से अपना सारा सिलेबस पूरा किया है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, या सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, हमने कुछ सिलेबस से अलग हट के नहीं पढ़ा है, तो हमारी पढ़ाई भी तो फिर अच्छी ही है ना। सिलेबस ही तो तैयार करना है, और क्या करना है बताओ। अब सिलेबस में जो है वही तो हम पढ़ेंगे। आप अच्छे से पढ़ के जाओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो। मैं भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहूँगी कि हाँ मैंने जो पढ़ा है ठीक पढ़ा है। जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, हर किसी ने अपनी एक स्ट्रैटेजी कह लो या एक प्लानिंग कह लो, वो बनाई होगी कि मुझे कब तक कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है, कैसे क्या पढ़ना है ना। आप उसी प्लानिंग, उसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो, कुछ भी आप नया मत करो। कोई नया चैनल इस समय पे सब्सक्राइब करना या उसको फॉलो करना बेवकूफ़ी होगी, समय बहुत कम बचा है। हैंड रिटन नोट्स इस समय बना रहे हो, मत बनाओ। आप नहीं बनाए कोई बात नहीं है, मत बनाओ। जितनी बुक्स हैं बुक्स से पढ़ो, बुक्स में कंटेंट नहीं है तो यूट्यूब चैनल से पढ़ लो आप। हैंड रिटन नोट्स मत बनाओ, परेशान मत हो, जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे ही पढ़ो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अब क्या पता हमारा पेपर थोड़ा हल्का बन जाए, है ना, उम्मीद कर सकते हैं। पर देखो मैंने आपसे अभी कहा ना, बात हंसी मजाक वाली नहीं है। देखो पेपर कठिन बने या ईजी बने, जो टॉप लोग जो होते हैं ना, जो टॉप स्टूडेंट है, जो हर पेपर में स्कोर करते हैं, देखो इजी पेपर में भी वही टॉप मार्क्स लाएंगे, कठिन पेपर में भी वही टॉप मार्क्स लाएंगे, क्योंकि उनकी तैयारी है ना। फिर बाकी सब तो देखो नीचे आ जाते हैं रैंक में, है ना, फिर डीवी के लिए सबको बुला लेते हैं, फिर सिलेक्शन हो ना हो बात की बात है। और जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो ऊपर टॉप रैंक्स में होते हैं, उनको वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पता है कि जी हमारा तो होना ही होना है सिलेक्शन, है ना। तो बाकी जो नीचे जो मेरिट लिस्ट बनती है ना 3-4 पन्नों की, बाद में जो नाम हो तो वो डरे सहमे रहते हैं कि हम जा तो रहे हैं डीवी के लिए, फाइनल में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो होता भी है ना देखो। तो इसलिए ना तैयारी ऐसी खतरनाक करनी चाहिए ना, इस तरीके से पढ़ो कि ऊपर के टॉप में तो आए, मतलब इतनी रैंक तो जब आए तो आए कि हाँ हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, है ना। अब बहुत से बच्चों का पेपर कांस्टेबल का अच्छा नहीं गया था, वो कह रहे थे पासिंग मार्क्स 45 हैं, पता नहीं हमारे आएंगे नहीं आएंगे, यानी फिर तो प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कमी है, अभी और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, वो कह रहे थे पेपर मतलब हाँ कुछ हद तक हार्ड था, पर परीक्षा वाणी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे थे। अब जो हार्ड क्वेश्चन थे वो तो किसी को भी नहीं आए होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, बाकी परीक्षा वाणी से भी पूछे थे, बोले लूसेंट से क्वालिटी पूरी लूसेंट से उन्होंने पूछी थी, ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे। क्योंकि देखो मैंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया, देखो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर देना और घर पे यूट्यूब पे या ऑनलाइन पेपर देख के उसको सॉल्व करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वो 2 घंटे में जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमारे सामने पेपर खुला होता है तो हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है, घर में अलग तरीके से काम करता है। वही पेपर आप घर आके देखोगे आपको हल्का लगेगा, पर वही हल्का पेपर वहाँ खुलेगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो वो तोते उड़ा देता है, वो होता है ना। तो फिर वही बात है, अब देखो किसका सिलेक्शन होता है, जिसमें की तैयारी अच्छी थी वो तो लाएंगे ही। अब जितनी पोस्ट है उतने लोग तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे, है ना। तो आप भी कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई डाउट है कुछ है तो आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करा करूँगी ना। अब जितना भी टाइम बचा है तो मैं हफ्ते में एक दिन में शाम रात में पढ़ाई करने से पहले ना मैं वीडियो बना दिया करूँगी, अपलोडिंग पे लगा दिया करूँगी, तो आपको अगले दिन मिल जाएगा। मैं ऐसा कर लूँगी। मैं तो बहुत टाइम बाद ही वीडियो बना रही हूँ ना, काफ़ी लंबे समय का गैप हो गया। मेरी तबीयत भी आपको शायद लग रहा होगा मेरे चेहरा देख के भी, तबीयत मतलब अंदर से ना फील बेटर जो होता है वो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है यार, चेहरा ऐसा लटका वटका हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दिन में पढ़ो, आपके संग भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी, दिन में पढ़ो तो पढ़ने का मन नहीं करता, दिमाग इधर उधर भागता है। और मेरे को तो ये दिक्कत हो रही है, मैं रात में पढ़ती हूँ तो मुझे नींद ऐसे घेर रही है कि मतलब सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पता नहीं यार क्या हो रहा है। तो गुस्सा भी आ रहा है मुझे खुद के ऊपर ना, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती। मुझे अपने ऊपर तब गुस्सा आ रहा था कि क्या कर रही है तू, क्या तैयारी, ऐसे कैसे तैयारी होगी, वो कांस्टेबल में बच्चों की हालत ख़राब होगी तो वीडियो का एग्ज़ाम कैसे देगी, तेरे पास तो टाइम भी इतना कम बचा है, अब इतना टाइम भी नहीं है कि अभी मैं 1-2 साल और एग्ज़ाम दूँगी, तो मेरी ये हालत है। ऐसी मुझे पता है आप लोगों की भी ऐसी हालत हो रही होगी, आप लोग भी बहुत परेशान हो गए। पर यार परेशान नहीं होते हैं, अपनी मेहनत पूरी करते हैं। बाकी तो देखो जो किस्मत में है, जो जितनी मेहनत की है उतना फल मिलना ही मिलना है ना। फिर ठीक है, अब मिलेंगे कुछ दिन बाद, मैं बना दूँगी कोई वीडियो। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप इसे कमेंट में लिख देना। मैं पढ़ाई करने के बाद जब मैं मोबाइल उठाती हूँ तब मैं चेक कर लूँगी, और मैं हफ्ते में कोशिश करूँगी, अब जितने भी हफ्ता बचा है एक वीडियो में डाल दिया करूँगी, आप लोगों के आंसर दे दिया करूँगी अगर मुझे पता होगा तो। और पढ़ाई आप कैसे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शेयर कीजिएगा, अपना बताइएगा। रीजनिंग वगैरह की तैयारी सब चल रही है या अभी क्या क्या सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, क्या क्या छूटे हैं, कुछ बताना कमेंट्स में, पता चले सबकी तैयारी चल कैसी रही है। और कांस्टेबल का एग्ज़ाम देख के क्या रिव्यू है, क्या हालत है, अब क्या लग रहा है आगे क्या होगा। चलो फिर दोस्तों दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अब मैं रखती हूँ वीडियो, ये बंद करती हूँ।
और अब फिर से कोशिश करती हूँ, पढ़ाई करने की कोशिश कहूँगी, क्योंकि पता नहीं कैसा ही अजीब-सा हो रहा है यार, बिल्कुल भी पढ़ाई-वढ़ाई का दिन में बन ही नहीं पा रहा। पता नहीं, चलो मैं कोशिश करती हूँ दोबारा पढ़ने की, और आप लोग भी पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक